वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आशा सुरासी भवदंगवल्ली भासे बदासी कृतदुग्ध सिंधु वंदे स्मिते निंदित शारदेन्दुं वंदे रविंदा सन सुंदरी त्वाम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिनां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्देशिणम् नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्र वेत्रेक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरवकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिबलं प्रध्वंसिनं श्रेयसी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्र विस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता भारता मृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदु गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एक शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देवकीपुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे ऋग्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो शशाङ्करविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मिन् नमः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन् नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति
ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेद गर्भो चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश्वरो हरि दीनबंधुर्दया सिंधु कृपाणुर्जन रक्षक नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदारं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ती हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री 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 हरिवंश प्रेमानंद पूज्य परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद भारत श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता की चतुर्थ अध्याय है। भगवान जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीतोपदेश दिया है, आइए श्री क्षेत्र धाम से सुन रहे आप सब लोग, मेरे भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की वाणी श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम से सुन रहे हैं। पहले इस स्थान की जो क्षेत्र की अधिपति प्रभु श्री बड़ ठाकुर भगवान जी और श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, माँ सुभद्रा जी एवं सुदर्शन भगवान जी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। तत्सहित साधु संत ब्राह्मण वैष्णव पंडित जोगी सन्यासी संत महापुरुष भक्त वृंद जड़ और चेतन लघुजन और गुरुजन तत्सहित जितने भी मेरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सेवायत भाई और बहनों, सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम जनाकर शुरू कर रहा हूँ भगवान की मुखनिसृत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग व कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। पूर्वापेक्ष जो बोलते हैं अव्यय नित्य सो साध्य होता है। साधन कैसे अव्यय होगा? साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। अतः साधक साधन और साध्य तीनों ही एक होने से अव्यय है, परंतु मोह के कारण तीनों अवस्था तीन अलग अलग देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमता जोगनष्ट परंतप। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग के राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योगं प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा सिद्धेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। भगवान की वाणी देखिए, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है कि कोई जो बोलते कलमिंग करते हैं, आर्टिफिशियल वचन नहीं, ट्रू वचन जो सत्य ही सत्य है। भगवान की मुखनिसृत वाणी हर एक मानव जीवन के लिए मोस्ट एसेंशियल फॉर एवरी पर्सन
जो ह्यूमैनिटी, प्रत्येक हर एक मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता की सुनना, पढ़ना और मानना, उसी की तरफ जीवन की परिचालना करना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न की। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी किया है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, और तो आपने ही सूर्य सृष्टि आरंभ से सूर्य से यह जोग कहा था, यह बात में कैसे समझू। भगवान के पास अर्जुन ने जो एक प्रश्न खड़ा किया था, ये द्वापर युग में आप ही पधारे हैं, अवतार लिए, लेकिन सूर्य भगवान तो कहा वो अनादि से सूर्य आकाश मन में शून्य से रह कर सारा विश्व के जो नमो सवित्रे जगदेक चक्षु से जगत प्रस्ति स्थिति नाश तवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्म धारिणे विरंची नारायण शंकरात्म। ये तो भगवान सूर्य की प्रकट तो अनेक दिन से हो गया, अनेक युग से, अनेक कालों से। आप कैसे उपदेश दिए, गीतोपदेश मान रहस्य कैसे बताए थे सूर्योदेवों के। इसलिए मेरे मन में डाउट जो बोलते संदेह होता है, मैं कैसे समझ, मुझे आपने बताओ कि कैसे मैं समझ पाऊँ। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने बोले, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब के मैं जानता हूँ, परंतु नहीं जानता, क्योंकि हम जितने भी प्राणी जितने भी प्राणी पृथ्वी में अभी देख रहे हैं जीवित में है, वो हम सब अनेक बार इस संसार में आते हैं जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कुछ समय तक, कुछ काल तक पशु जोनि में, कुछ काल तक पक्षी जोनि में, कुछ काल तक जलचर जोनि में। ऐसे जो 4,84,00,000 जोनी को भ्रमण करते करते हैं भगवान जी की, जगन्नाथ जी की, श्री कृष्ण भगवान जी की, राधा मैया की कृपा से भगवान हमको मानव शरीर मिला। इस मानव शरीर का धर्म है भगवान की नाम को जीवा में राधा 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी भगवान के नाम को बारंबार मुख से उच्चारण करना, ये मानव जन्म का क्यों मानव जन्म का ये कर्तव्य है, क्योंकि भगवान इसीलिए हमको ये शरीर दिया है, मानव शरीर। इसकी भोग लालसा प्राचुर्य संग्रह, भोग और संग्रह के लिए दिया नहीं। पेट दिया है भोजन के लिए, पेटी दिया नहीं, एटीएम को दिया नहीं जो आप यहाँ पर टंका पैसा जमा करो, ये नहीं संस्था है। हम अज्ञान भगवान की मोह में मोहित होकर इसी तरह मेरे संतान, मेरे बेटे, मेरे दुलार, मेरे बीवी, मेरे माए, मेरे ये जो बोलते ये सब एक एक दिन हम उसके छोड़ेंगे, नहीं तो हमको छोड़कर वो चले जाएंगे। और दूसरा जन्म में ऐसे के रूप में बदल में क्या आएंगे जो उनको मालूम नहीं थी। वो मेरे माँ थे कि ये मेरे बीवी थे, कि ये मेरे बेटी थे, कि ये मेरे पिताजी थे उसके, इसी तरफ हमको कभी पता नहीं होगा। ये भगवान की माया, जन्म और मृत्यु, इस समय जो इसी तरफ कष्ट होता है एक प्राणी को, यार एक जो चाहे मानव जीवन में जितना भी कष्ट होते, जन्म जन्मांतर की जो पाप और पुण्य जो संचित होते, जो मातृगर्भ से जो चिंतन में थे वो सब पास हो जाता है। वो जो भ्रष्ट हो जाता है, मन में अलग हो जाता है। मरने के समय में, और आज हम मरेंगे तो मरने के समय, मैं संतोष कुमार मिश्र थे, इस धरा पृष्ठ आए थे, मेरे इसी तो संपत्ति है कि बाड़ी है कि घोड़ा है कि गाड़ी है कि मेरे फैमिली संपर्क में रिलेशनशिप में इतने लोग हैं, ये सब मरने समय जो जितना कष्ट होगा, इस कष्ट में इस संसार की समस्त संपर्क की छोड़कर मन में सो भगवत चिंता, तो जो जैसी तरफ जैसी मति वैसी गति, हम जैसी मति में प्राण त्याग करेंगे इसी तरफ हमारा गति प्राप्ति हो जाएगा। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यत्वमायया।
जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान ने कभी मातृगर्भ से कहा सी जन्म नहीं होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी रामावतार भी इसी तरफ प्रकट होते। माँ कौशल्या गर्भ धारण करने का जैसी एटीट्यूड था, इसी तरफ था। ये भगवान की अलौकिक दिव्य शक्ति यहाँ पर काम करती, लेकिन वो अंदर में मातृगर्भ में हम जैसे प्राणियों जैसे मातृ जठर में रहते हैं, भगवान इसी तरह से अजोपी शून्यवाद। भगवान ने बोले ये प्रकृति के अधीन करके अपने योग माया से, योग माया जो जोग माया कौन है? मध्य देवी परात्परा भगवती जा प्रकृति रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिजगत जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी मानंद कंदा कनक तनुधरा सर्व सौभाग्यदात्री देही में भक्ति मुक्ति हरिपद जुगले जोग माया स्मरामी, जोग माया स्मरामी। इस जोग माँ जो माँ सुभद्रे अभी जोग माया के रूप से यहाँ पर जगन्नाथ की नीलाद्र कंदर में अवस्थित है। पूज्य जो विश्व ब्रह्मांड के मंगल करने के लिए चतुर्धार मूर्ति से अवतरित प्रकट हुए हैं। अपनी इच्छा से वो जोगमाया को अवलंबन कर भगवान प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? इसमें मन में भगवान ये संसार में आने का आवश्यक। देखिए पुलिस क्या आवश्यक कितना टाइम में होता है। जब हम किसी भी मनुष्य भी जो भी लोग कौन सी परिस्थिति में डिफिकल्ट परिस्थिति में पड़े गए, कौन चोरी डाकू की भ्रष्टाचार के लोग के सामने हमने बुलाते हैं जब 115 को 108 जेकोसी प्राणियों की बात, जेकोसी मानव की इंसान की जब कोई तकदीर खराब होते हैं हम 108 को बुलाते हैं। जननी एक्सप्रेस 102 102 क्यों आते? इसी काम से। इसी तरह भगवान क्यों धरा पृष्ठ में आते हैं, भगवान धरा पृष्ठ में अवतरित क्यों होते हैं? भगवान ने बोले, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि होते तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं और भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परमात्मा अक्रिय है, अतः अवतार लेकर क्रिया व लीला करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में ये क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। इसीलिए सीता जी ने कहा है कि संपूर्ण क्रियाएं मैंने ही की है, भगवान राम ने नहीं। एवं आदीनि कर्माणि मयेवाचरितान्यपि आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारो अखिलात्मनि। भगवान श्री राम की अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। आगे इस अध्याय के 13वें श्लोक में
श्री भगवान ने कहेंगे तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म के जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करने के शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म का प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति मुझे प्राप्त होता है। अवतार कालों में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जो भी भगवान मदभक्त्या विनोदार्थ करोमि विविध लीला, भगवान ने जो लीला किया है, चंदन जात होता है, स्नान यात्रा होता है, रथ यात्रा होता है, दोड़ो यात्रा होता है, 12 मास में 13 यात्रा जगन्नाथ की जो किए हुए बच्चों, चारों धाम में जो भगवान जो जहाँ भी जो देवों की जो देवों और देवी की जो भी यात्रा पुण्य प्रवण होती है, जो भक्त के आनंद के लिए, ये भगवान की प्रीति के लिए, हमारा लिए उस भगवान के मनुष्य जन्म दिया है। वो सब हर एक टाइम तो दुखित होगा, इसलिए 12 मास में 13 पर्व, 12 मास में 13 यात्रा भगवान ने किए। जो लीला को देख कर, जो लीला को सुनकर, जो लीला कर वचन में बोल कर, जो लीला को अनुमोदन करके हम भवसागर से उतर के जाके भगवान की श्री चरण में पहुंच जाएंगे। अवतार कालों में भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान की जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तादात्म्य का त्याग कर दे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। हम जो भी कर्म करते हैं अहम भाव से बोलते, मैंने पुराण पाठ करा, मैंने घर बनाया, मैंने उसके नौकर में खड़ा किया, मैंने जो लगाते, हम जो अहम भाव से उसको छोड़ देने से, हम त्याग कर देने से हम भी जो भी कर्म करेंगे, भगवान की कहने का बात ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं अपनी वो कर्म हमारा प्रकृति द्वारा से हम करते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते। ये परमात्मा की जो उमा दारू जो शीत गिनाई सबको नचापत राम गोसाई, भगवान की डायरेक्शन के अनुसार हम सब कुछ कर्म करते हैं, लेकिन बोलते हैं हम करते हैं, इसलिए हमको पाप और पुण्य भोगना पड़ता है। जब हम बोलेंगे जब हम कुछ को किसी को दान देंगे, किसको तीर्थाटन कराएंगे, किसको मेडिसिन देंगे, किसको बड़ा मेडिकल में के ऑपरेशन करके पैसा खर्च करेंगे, फिर रास्ता घाट बनाएंगे, जो भी धर्म करेंगे, कल धर्म कर्म करेंगे, वो की जो भी पाप कर्म करेंगे, वो कर्म की फल स्वरूप हमारा मन में यदि कामना कुछ नहीं है पाने के लिए कि हराने के लिए, तो हम कुछ भी पाप हमको लगेगा नहीं। क्योंकि जो इंसान को फांसी दंड भारत संविधान, भारत माता की संविधान में कि हमारा जो भारत राष्ट्र की संविधान में लिखा हुआ, जो भी गरीब कर्म करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा जो फांसी दंड में दिया जाता है, उसके फांसी को जो भी लोग फांसी देते हैं, एक इंसान को और दूसरे इंसान फांसी देते हैं, क्यों ना, वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन उस फांसी देने का कार्य को हम उस जिसी के पर न्यस्त किया है उसके सिवा दूसरे दूसरे व्यक्ति जो ये दंडाधीश को दंडादेश जिसने दिया है उसको जब हत्या करेंगे तो उस पाप वो भी ले जाएगा। लेकिन जो हत्याकारी के लिए जो रखा है, जिसी को गवर्नमेंट ने रखा है एक किसी को हत्या करने, किसी को फांसी देने के लिए, उसके उस पाप लगता नहीं, क्योंकि उसकी वांटिंग नहीं, जो मरने के जीवित रहने से, जो फांसी में जिसको झुला जाता है, ये मरने से जो जिसमें जो फांसी दंड देते हैं उसके कोई बेनिफिट नहीं। वो बोले मरने में उसको निकाल दो, राज क्षमा कर दो, इसमें भी किसके प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है।
ये कर्तव्य कर्म है। हर एक मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। जिस कर्तव्य कर्म, जो भी कर्म, जो भी परिस्थिति में आप हैं, जो भी कर्म आपके लिए भगवान बना है, बा जो आपकी कर्म, जो भी आप कर्म करें, उस संसार के त्याग के लिए, संसार के लिए, आपने के लिए कुछ भी नहीं करने से हमको पाप और पुण्य नहीं लगेगा। जब जब हम दूसरे के लिए यदि हम पाप करेंगे व पुण्य करेंगे, उस पे भी हमारा पाप पुण्य कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ता का पन अभाव होने से पाप और पुण्य से हम मुक्त हो जाएंगे। जब तक हम कर्तापन करते हैं, बोलते हैं ये संपत्ति मेरा है, ये घर मेरा है, ये बीवी मेरा है, राष्ट्र मेरा है, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये जो हम भाव है, ये हम भाव ही हमारा पतन का कारण होता है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए ये श्रीमद् भगवद गीता, एक दिन के 700 श्लोक की अर्थ आपकी बता देंगे, ट्रांसलेट कर पढ़े देंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे, मैं पंडित हो जाएंगे, ड्यूटी खत्म हो जाएगा। इसी तरफ सोचना मत करो। गीता या श्लोक पाठ लो, एक श्लोक की सारा जिंदगी बदल जाए, एक श्लोक से सारा जिंदगी बदल जाएगा, हमारा लाइफ बदल जाएगा। इसीलिए इसको स्पीड बोलना, इसको कितना तुरंत खत्म हो जाएगा ये ग्रंथ, ऐसी सोचना नहीं मत करो। भगवान ने बोले, हे अर्जुन, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझसे तल्लीन, मेरे हो आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। राग, किसी प्रति राग अच्युत बोलते हैं, हम क्रोध को राग बोलते हैं। राग तो अनुराग, जो अट्रैक्शन, टीवी देखने का गोटे राग है, म्यूजिक बजाने के लिए गोटे राग है, किसी के साथ घूमने का ये गोटे राग है, किसी भोजन पक्व भोजन खाने का ये गोटे राग है। इसी राग भय, फियर जो बोलते हैं, किसी के मन में फियर नहीं, जो भगवान के हमारे साथ है, क्या कौन हमारा क्या करेगा। भगवान जब भगवान के श्री चरण में जो भी आश्रित लेते हैं, भगवान को जो लोग समर्पित, जो इंसान भगवान के श्री चरण में समर्पित हो जाता है, डेडिकेट हो जाता है, आत्मसमर्पण कर जाता है, इसी की सब प्रकार दायित्व भगवान हाथ में ले जाते। इसी की जैसी तरफ इसकी कोई जो चुटी की बंका नहीं कर सकेगी, जैसी तरह भक्त प्रहलाद की, जैसी तरह ध्रुव जी, ऐसी तरह अनेक भक्तों की आपकी उदाहरण के आपके पास उदाहरण है। इसलिए भगवान के श्री चरण की सिवा हमारा कोई कार्य नहीं। संसार में जितने दिन जीवित रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिहे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। गीता का उपदेश यही, भागवत का उपदेश वही है, रामचरितमानस का उपदेश वही है, सभा हरे अष्टादश पुराण के उपदेश यही है, जे हरि नाम एवं केवल कड़ौ नास्त्येव गतिरन्यथा। आप चाहे 100 बार 100 बार आप तीर्थाटन करेंगे, सारा बार भारत की कोने अनेक अनुकूल में जितने भी तीर्थ जागा, तीर्थ स्थान पवित्र स्थलीय जिसमें भगवान लीलाएं, जहाँ भी आप घूम के आओ, 108 बार घूम के आने पर भी आप मुक्ति के रास्ता में नहीं जा सकते, जब तक आप मुख में राम कृष्ण गोविंद अच्युतर का नाम नहीं जप करेंगे। नाम मंत्र महामुनि विषय ब्याल के मेट कठिन कौन कवाल। जब तक नाम का राम 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 कृष्ण 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 राधा राधा, प्रेम से आप जितना भी नाम लेंगे, हम जब संसार छोड़ेंगे, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, इसी तरह तो सब बोलेंगे पान पुड़िया सब तो खाते हैं, पर राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। जो भी पान की पुड़िया जो मसला जो गुटखा जो पाठ में लेते हैं, उसके राम नाम के इसी शब्द है। जो ब्राह्मण चला गया, ये बावली ब्राह्मण की संतोष उसे चले गए, चलो दे ले जाओ स्वर्ग द्वार से, जो जाने समय वो क्यों बोलेंगे हमारे हम के लिए राम नाम सत्य, हम तो मर चुके होते। इसीलिए मरने से पहले वक्तु समर्थो बिना भक्ति कश्चित हो जनाने, जिह्वा में बोलने का राम नाम कृष्ण नाम बोलने का जितना शक्ति, जितने दिन तक शक्ति है, इतने मुहूर्त तक राम नाम कृष्ण नाम जपना हमारा मंगल की कामना कर, मंगल ही मंगल होगा। जीवे पिबस्वामृतम,
भक्तु समर्थोपि न भक्ति कश्चिदहो जनानां व्यवसानाभिमुख्यं जीवे पिबस्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। एक विश्वासक्त ब्राह्मण जी की बिल्व मंगल ने जे गोविंद दामोदर स्तोत्र में अंतिम श्लोक में लिखा दिया है, हे भक्त वृंद, हे मन्यगण, हे साधु संत महापुरुष में जो भी बोलो, वो मानव समाज, हे मनुष्य इंसानों, राम नाम जितने समय तक आप जीवित रहे, जितने दिन तक आपकी शरीर में प्राण रहे, इतने दिन तक आप भगवान के नाम के सिवा दूसरे का शब्द मुख में उच्चारण करना हमारा पतन का कारण ही हो जाएगा। क्योंकि क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। हम दूसरे के साथ कली झगड़ा करते करते होते जो बोलते बातचीत जो क्रोधित भाषा से बोलते बोलते हठात इस परिस्थिति हो जाए, हार्ट चोक हो जाएगा, तो गति कैसे होगा। राक्षस जोनि प्राप्त हो जाए, ससुर पशु जोनि प्राप्त हो जाए। इसीलिए राम कृष्ण गोविंद अच्युत सात्विक चिंता, परमात्मा चिंता, नाम रूप गुण और धाम को आश्रय करो, भगवान की कृपा जरूर प्राप्त हो जाएगा। इस विश्वास को भगवान को ऊपर रखो, मेरे वाणी को नहीं, ये गीतार्पक वाणी को विश्वास करो, साधु को वाणी, संन्यास महापुरुषों के वाणी। जिस चित्र में वृंदावन से अब जो पूज्य विश्व पूज्य गुरुदेव है प्रेमानंद महाराज जी, उसकी वाणी को श्रवण करो। साधु गीतायां श्लोक पाठन गोविंदं स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्र तीर्थं कोटिं फलं लभेत। आपने कोटि तीर्थ के भ्रमण करने की आवश्यक नहीं, किसी भी एक साधु के दर्शन करने से आप कोटियों तीर्थों की फल प्राप्त हो जाएंगे। इस विश्वास को रखो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देवस्यापिरणमंगो मुनिरभिमति ब्रह्म यदि शुद्धं अशुद्धं मा मम दोष न विद्यते। मेरे भाइयों बहनों, अगले समय पर भगवान की कृपा होगी तो हम इसी तरह आपकी गीता की चतुर्थ अध्याय क्या ऊपर के बाद चतुर्थ के दूसरे श्लोक है, उसके श्लोक से आपके उसके ट्रांसलेट के साथ ये जो गीता प्रबोधनी जाकी जो कि श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज की ये वाणी है, इसीलिए ट्रांसलेट टीका है। वाणी तो भगवान की वाणी है, टीकाकार है स्वामी राम सुखदास जी ने टीकाकार है। ये साधु महात्मा जीवन मुक्त महापुरुष है, उसकी वाणी पर अविश्वास करना हमारा क्षति ही क्षति हो जाएगा। जब विश्वास भगवत कथा, भगवान को, साधु संतों देवताओं के, हम जो अविश्वास पितृपुरुषों को, अविश्वास ब्राह्मण को, गो माता को, इसी जो धर्म शास्त्र को जो अविश्वास करेंगे, हम निश्चय पतन की तरफ चले जाएंगे। इसमें कोई भी हमको रख नहीं सके। जब हम भगवान की श्री चरण में जाएंगे तो भगवान को पाने के लिए हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरि शरणम राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसी तरह होकर हमारा जिंदगी बदल जाएगा। बोलने से हमारा जिंदगी सुधर जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम दूसरे बार ही धरा पृष्ठ को मर्त्य पृष्ठ को आने का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों दुख का मूल है। दुख जे दुख, जन्म होना बहुत दुख है, मृत्यु तो भयंकर दुख है, व्याधि तो भयंकर दुख है, वार्धक्य तो इसी तरफ दुख है। बोलिए, ये जो चारों प्रक्रिया होते हैं मानव जीवन में, इसी भी अंदर में कितना सुख आप पाएंगे, हम भी पाएंगे। आज 5 प्रकार खाद्य पदार्थ मिल गया, अच्छा खीरी खिचड़ी अन्न चढ़े नदा मिल गया, काल को देखेंगे भूखार हो गया, चलने के उठने के बैठने के डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उठ जाएगा, किडनी फेलर हो जाएगा, क्या करेंगे। इसीलिए पहले राम कृष्ण गोविंद अच्युत जितना मनने से पहले भगवान के पास शरण जाएंगे तो भगवान निश्चय हमारा उद्धार कर देंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।